हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन टीम में। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं 16 मार्च को रेलवे एनटीपीसी परीक्षा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में, जो आपके सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम क्रांतिकारी ने लूटा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मोहम्मद गजनी ने। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दौलताबाद। आपका अगला प्रश्न है, सिजदा एवं पाबोस प्रथा किसने चलाया था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बलबन ने। अगला प्रश्न है, जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कैप्टन हॉकिंस हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वास्को ड गामा। रंगीला के नाम से किस मुगल बादशाह को जाना जाता है? तो दोस्तों, रंगीला के नाम से मोहम्मद शाह को जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजक ए बाबरी किस भाषा में लिखा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तुर्की। ताजमहल किसकी याद में बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुमताज महल के याद में ताजमहल बनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोलकाता नगर की नींव किसने डाली थी? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जॉब चाणक्य ने। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण पर सर्वप्रथम जजिया कर किसने आरोपित किया है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 712 ईस्वी में। कृष्ण देवराय के दरबार में आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा डोमिंग पायस एवं बारबोस ने। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए एवं बी दोनों। तो दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने न्याय की घंटी लगवाई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर ने न्याय की घंटी लगाई थी। शिवाजी ने अपना पहला राज्याभिषेक कहाँ करवाया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी रायगढ़ में। दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन फैलाने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रामानंद। नामदेव कहाँ के संत थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र के संत थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। भारत पर हुणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो दोस्तों, भारत पर हुणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए थे? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडो ग्रीक ने। शीशे के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलाए थे? तो दोस्तों, इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिए थे। प्रथम जैन समिति कहाँ आयोजित की गई थी? तो प्रथम जैन समिति वो आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अगला प्रश्न देखते हैं। सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खारवेल का। सिकंदर के समय मगध का शासक था, वो था खारवेल। सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मुंड उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ग्राम। ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई होती थी उस समय ग्राम, यानी गांव का नाम से होता था। विश्व में सबसे कम आबादी वाला कौन सा देश है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वेटिकन सिटी विश्व का सबसे कम आबादी वाला देश है। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा खारा पानी का झील है। तो विश्व का सबसे बड़ी खारे पानी का झील है, वो है कैस्पियन सागर झील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कैस्पियन सागर। तंबाकू उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो दोस्तों तंबाकू उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य वो है गुजरात। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। जीमेल की खोज किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों आपको बता दूं कि फेसबुक और जीमेल की खोज दोनों एक ही साल की गई थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जबकि फेसबुक का खोज 2004 में हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार से संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद राज्य शब्द को परिभाषित करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुच्छेद 12 राज्य शब्द को परिभाषित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एस्ट्रोजोन। और जब क्वेश्चन में पूछे आपको पुरुष हार्मोन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी टेस्टोस्टेरोन पुरुष जनित एक हार्मोन है। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। किस पोषक तत्व से हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया को। सॉरी दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो इसको राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 12 जोड़े पाए जाते हैं। तो दोस्तों चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद संसद को नए राज्य बनाने का अधिकार देता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद 3 संसद को नए राज्य बनाने का अधिकार देता है। कौन सा अनुच्छेद किस राज्य के राज्यपाल को हटाने की प्रक्रिया बताता है?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 156। अनुच्छेद 156 किसी राज्य के राज्यपाल को हटाने की प्रक्रिया बताता है। तो दोस्तों चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कर्नाटक में हम्पी का संग्रहालय राज्य स्थित है। निम्न में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? कोल विद्रोह या संस्थाल विद्रोह, रामा विद्रोह या भील विद्रोह? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रामा विद्रोह। रामा विद्रोह ये संबंधित है महाराष्ट्र की घटना से। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विवेक एक्सप्रेस, जो भारत में सबसे लंबी दूरी तय करती है। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कृष्णा नदी पर यह परियोजना बनाया गया है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगर आप लोग हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को फुल वॉच करें, जिससे आपके प्रीवियस ईयर में आने वाले क्वेश्चन की जानकारी ले सकें। तो अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा अनुच्छेद संसद को टैक्स लगाने की शक्ति देता है? यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट होने वाला है, जो आपका एसएससी एग्जाम में पूछा गया था। अगला तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा अनुच्छेद संसद को टैक्स लगाने की शक्ति देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अनुच्छेद 266 हो जाएगा।